ये जनगणना मकान अलग है, ये जनगणना मकान अलग है, ये अलग है। यानी कितने हो गए? एक भवन और तीन जनगणना मकान हो गए। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें दो जनगणना भवन बनाओ। क्यों? इसमें नौकर अपना अलग बना के खा रहा है ना, तो ये जनगणना भवन हुआ। नहीं, यहाँ बात ये आएगी अधिपत्य। ये पूरा एक ही अधिपत्य में तो है, एक ही आदमी के कब्जे में है ना पूरा। इसमें नौकर रहता है तो ये नौकर का अधिपत्य थोड़ी हुआ, नौकर तो इसमें खाना बना के खा रहा है। तो ये नौकर का जो है जनगणना मकान होगा। अगर इसमें नौकर रह रहा है और वो नौकर खाना इनके साथ ही खाता है तो ये अलग मकान काउंट नहीं होगा, फिर ये इसी में काउंट हो जाएगा। साथियों, जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ हो चुका है और सबसे पहले इसमें मकान सूचीकरण होना है, जिसमें सबसे पहले हमें जनगणना भवन और जनगणना मकान को चिन्हित करना है। और यदि आप जनगणना भवन और मकान को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले है परिसर। परिसर का अर्थ भूमि सहित भवन और अथवा अपार्टमेंट, फ्लैट, बहुमंजिले भवनों के मामले में इनसे जुड़ा साझा स्थान। ये आवश्यक नहीं है कि भवनों के चारों ओर हमेशा दीवार या घेराबंदी हो। ऐसे मामलों में परिवार को उपलब्ध भूमि या साझे स्थान को परिसर माना जाएगा। तो परिसर में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप समझ लो, एक अहाते के अंदर जो घर बने हुए हैं या आसपास जो घर बने हुए हैं, यहाँ सबसे मेन चीज है कि उस घर पर आधिपत्य किसका है। अगर छोटे छोटे एक से ज्यादा घर हैं, अगर एक ही आदमी के या एक ही इंसान के आधिपत्य में हैं तो वो सब एक ही माने जाएंगे। आधिपत्य अलग अलग है तो अलग अलग माने जाएंगे। परिसर के बाद है भवन। भवन की जो परिभाषा दी है, भवन आमतौर पर भूमि पर एकल संरचना होती है। सामान्यतः इस संरचना में चार दीवारें और एक छत होगी। कभी कभी इसमें एक से अधिक संगठक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग आवास अथवा निवास या प्रतिष्ठान जैसे दुकान, व्यवसाय स्थल, कार्यालय, कारखाना, वर्कशॉप, वर्कशेड, स्कूल, मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल, गोदाम, भंडार घर आदि के रूप में किया जाता है। यह भी संभव है कि किसी ऐसी इमारत या उसकी संगठक इकाइयों को एक से अधिक उपयोग में लाया जाता हो, जैसे आवास के साथ दुकान, आवास के साथ कार्यालय, आवास के साथ में सह कार्यालय, कार्यालय या कार्यशाला कुछ भी हो, और आवास के साथ में डॉक्टर का क्लिनिक, और आवास के साथ में शिक्षण केंद्र, शिक्षण केंद्र जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, आवास के साथ में ब्यूटी पार्लर। तो इनको भी हम एक ही आवास मानेंगे, अलग नहीं मानेंगे। ये है इसकी परिभाषा। बाकी आगे मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उनसे हम इस चीज को क्लियर करेंगे। तो ये हुई भवन की डेफिनेशन। अब है जनगणना मकान। तो जनगणना मकान के लिए कहा गया है, जनगणना मकान एक भवन या भवन का वह भाग जिसका उपयोग अथवा पहचान एक पृथक इकाई के रूप में किया जाता है, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार अलग से सड़क या साझे अहाते अथवा सीढ़ियों आदि में खुलता है। यानी आपका मुख्य प्रवेश द्वार सड़क पर अलग भी हो सकता है, साझे में भी हो सकता है। यह अधिवासित या खाली हो सकता है। इसका उपयोग आवासीय, गैर आवासीय अथवा मिश्रित रूप में हो सकता है। अर्थात जो हमारा जनगणना मकान है वो आवासीय हो सकता है, गैर आवासीय हो सकता है और मिश्रित हो सकता है, यानी आवासीय, गैर आवासीय या आवास सह अन्य उपयोग में। यदि किसी भवन में अनेक फ्लैट या ब्लॉक या विंग हो जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो और सड़क से उनके अलग अलग प्रवेश द्वार हो, या एक साझा सीढ़ी हो या मुख्य द्वार तक जाने वाला एक साझा आंगन हो, तो इन्हें अलग अलग जनगणना मकान माना जाएगा। भवन और जनगणना मकान की पहचान के लिए चित्र आगे दिए गए। इसको क्लियर करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने है एक ये चित्र।
बताओ इसमें कितने भवन हैं और कितने जनगणना मकान हैं? आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हमारे पास एक भवन है। ठीक, अगर आप इसको भवन मान रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, इसको भवन मान रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। ये शौचालय है, भवन नहीं है। ना भवन है ना मकान है। ये रसोई घर है, ना तो ये भवन है ना मकान है। तो भवन यहां हमारा सिर्फ एक है, बाकी ये इसके सहयोग में है, शौचालय और किचन। रसोई घर और शौचालय अलग से काउंट नहीं होंगे, ये एक ही भवन में होंगे। अब बात आती है मकान। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भवन है हमारा एक, भवन एक हो गया। लेकिन मकान कितने होंगे? भवन तो कंफर्म है एक, मकान कंडीशन है। कंडीशन यहां ये है स्वामित्व और उपयोग। स्वामित्व के हिसाब से भी परिस्थिति बदलेगी, उपयोग के हिसाब से भी परिस्थिति बदलेगी। आप देख रहे हो एक दरवाजा ये है, एक दरवाजा ये है। यदि इस पूरे घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो इस एक ही किचन का बना हुआ खाना खाते हैं तो पूरा एक परिवार माना जाएगा। और जब एक परिवार माना जाएगा तो इस पूरे को हम एक मकान मानेंगे, अर्थात उस स्थिति में हमारा मकान एक होगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि इस वाले एरिया में जो रह रहे हैं वो अपना खाना अलग बना के खा रहे हैं, इस वाले एरिया में जो रह रहे हैं ये अपना खाना बना के अलग खा रहे हैं। अगर ये दोनों लोग अलग अलग रसोई का बना हुआ खाना खा रहे हैं तो हम इन्हें अलग अलग परिवार मानेंगे। और जैसे ही ये दोनों अलग अलग परिवार हो गए तो हमारा एक जनगणना मकान ये हुआ और एक जनगणना मकान ये, यानी दो जनगणना मकान हो गए। भवन तो इसमें एक ही रहेगा, लेकिन जनगणना मकान दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, वो उपयोग के अनुसार या आधिपत्य के अनुसार। भाई इधर दूसरी फैमिली है, अलग आधिपत्य हुआ, इधर दूसरी फैमिली है, अलग आधिपत्य हो गया, तो दो जनगणना मकान हो गए। कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट चित्र पे चलते हैं। यहां देखो कितने भवन कितने मकान। यहां भी शौचालय और रसोई, ना तो भवन है ना मकान है। भवन हमें पूरा एक दिख रहा है, ठीक, एक ही परिसर दिख रहा है, तो भवन कंफर्म है एक, भवन एक से ज्यादा नहीं है। लेकिन मकान कितने हैं? फिर वही कंडीशन है, अगर ऊपर रहने वाले और नीचे रहने वाले दोनों लोग इस ही किचन का खाना खाते हैं तो एक ही मकान होगा। लेकिन अगर ये लोग अलग खाना बना के खाते हैं और ये लोग अलग खाना बना के खाते हैं तो ये जनगणना मकान अलग हुआ, ये जनगणना मकान अलग हुआ, यानी इसमें दो जनगणना मकान हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग बना के खाना खा रहे हैं, अलग अलग परिवार रह रहे हैं, तो अधिपत्य अलग अलग माना जाएगा उनका। अच्छा, परिवार के मामले में अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट फोटो पे चलते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का है। यहां देखो आप, ये कार शेड है, गैराज स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन? आगे ये मुख्य घर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्या है? ये यूज देखना पड़ेगा। अगर इसका उपयोग स्टोर के तौर पे किया जा रहा है तो ये इसी का हिस्सा माना जाएगा, ये तो इसी का हिस्सा है। मैंने कहा ये स्टोर है, उस स्थिति में ये कार शेड हुआ, ये स्टोर हुआ, ये मुख्य घर हुआ, यानी एक भवन, ठीक। अब भवन के अंदर मकान, तो ये कार शेड अलग मकान है, ये स्टोर अलग मकान है, दो हो गए। यहां पर फिर कंडीशन लग जाएगी, इसमें और इसमें रहने वाले, दोनों तरफ रहने वाले अगर एक रसोई का खाना बनाकर हुआ खा रहे हैं तो ये पूरा एक मकान, यानी उस कंडीशन में इसमें एक भवन और तीन जनगणना मकान। लेकिन
अगर यहां रहने वाले अपना खाना अलग बना के खाते हैं, यहां रहने वाले अपना खाना अलग खाते हैं, उस स्थिति में इसमें 2 जनगणना मकान ये बन जाएंगे और 2 पहले से ही है, यानी 1 भवन और 4 जनगणना मकान बनेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि ये हमारा स्टोर नहीं है बल्कि ये नौकर का कमरा है। अगर इसमें नौकर रहता है और वो अपना खाना अलग बना के खाता है तो इसको हम अलग जनगणना मकान मानेंगे, और ये तो अलग है ही। ये वही कंडीशन कि पूरे में एक बंदा रह रहा है तो ठीक, अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग बनाया हुआ खा रहे हैं तो अलग अलग मान लीजिए। अब यहां एक सोचने वाली बात है, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें 2 जनगणना भवन बनाओ। क्यों? इसमें नौकर अपना अलग बना के खा रहा है ना, तो ये जनगणना भवन हुआ नहीं। यहां बात ये आएगी अधिपत्य, ये पूरा एक ही अधिपत्य में तो है, एक ही आदमी के कब्जे में है ना पूरा। इसमें नौकर रहता है तो ये नौकर का अधिपत्य थोड़ी हुआ, नौकर तो इसमें खाना बना के खा रहा है, तो ये नौकर का जो है जनगणना मकान होगा। अगर इसमें नौकर रह रहा है और वो नौकर खाना इनके साथ ही खाता है तो ये अलग मकान काउंट नहीं होगा, फिर ये इसी में काउंट हो जाएगा। ये तो हमारा जनगणना मकान होगा ही होगा, गैराज जो कार शेड है। नौकर का कमरा जो है मुख्य मकान के पास में, अगर ये मुख्य मकान के साथ में जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो जिस रसोई का खाना खा रहे हैं उसी रसोई में नौकर खाना खाता है, तो ये अलग जनगणना मकान नहीं होगा। अगर नौकर अलग खाना बना के खा रहा है तब ये अलग जनगणना मकान होगा। और हम कहें ये नौकर का नहीं है, 2 भाइयों का बंटवारा है, एक भाई इसमें रहता है, एक भाई इसमें रहता है। उस स्थिति में जब ये दोनों भाइयों का अलग अलग है तो अधिपत्य चेंज हो गया, यानी अब ये 2 जनगणना भवन मान लिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चित्र में। बताओ इसमें क्या है, कितने जनगणना भवन, कितने जनगणना मकान। जिस हिसाब से मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, यानी ये एक संस्थागत भवन है। अगल बगल छोटे मोटे कुछ भी हो, शौचालय हैं, कुछ नहीं, एक जनगणना भवन एक मकान। क्यों? संस्थागत है, इसमें भवन भी एक है, मकान भी एक है। और कौन सा है? संस्थागत। नेक्स्ट फोटो, यहां देखो कितने जनगणना भवन, कितने जनगणना मकान। फोटो देख के पता चल रहा है कि पूरी बिल्डिंग एक अधिपत्य में है। इधर देखो ट्रैक्टर खड़ा है, यानी ये जनगणना मकान है, भवन नहीं है। गौशाला है, यानी ये भी जनगणना मकान है। और बीच में मुख्य बिल्डिंग ये है, अर्थात एक भवन एक जनगणना मकान, क्योंकि ये इसके साथ में है। सही कहा? नहीं, गलत। क्यों? ये जनगणना मकान अलग है, ये जनगणना मकान अलग है, ये अलग है, यानी कितने हो गए? एक भवन और 3 जनगणना मकान हो गए। अब यहां कंडीशन देखते हैं। देखो ये दुकान दिख रही है, कंडीशन क्या लग गई है? आवास सह अनुपयोग। ये आवास है और ये अनुपयोग है, आवास सह अनुपयोग। लेकिन मकान एक, अगल बगल तो 2 मकान हो गए, भवन एक हो गया। अब यहां नेक्स्ट कंडीशन ये बनती है, अगर इस कमरे में रहने वाले अपना अलग किचन में खाना खाते हैं, ऊपर वाले अलग किचन में खाना खाते हैं, उस कंडीशन में ये अलग मकान हो गया, ये अलग मकान हो गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये दुकान किसके हिस्से में, इनके, इनके या अलग। अगर दुकान किसी थर्ड पर्सन की है तो ये अलग जनगणना मकान, ये अलग जनगणना मकान, ये अलग, यानी इस बिल्डिंग में ही 3 जनगणना मकान और 2 साइड में यानी 5 जनगणना मकान बन जाएंगे। एक केस और हो सकता है यहां, मैंने कहा ये हिस्सा आधा एक भाई के पास है, इधर का हिस्सा दूसरे भाई के पास है। अब अधिपत्य इधर अलग है, इधर अलग है, इसका मतलब 2 भवन बन गए अधिपत्य के आधार पर। अब यूज देख लो, अगर दुकान और ये एक ही कब्जे में है तो एक मकान, दुकान किसी और के कब्जे में है, ऊपर कोई और रह रहा है तो 2 मकान। ऐसे इधर
दोनों कमरों में जो लोग रह रहे हैं वो एक ही रसोई का खाना खा रहे हैं तो एक मकान, अलग अलग रसोई का बना खाना खा रहे हैं तो अलग अलग मकान। ये गैर आवासीय है, इधर भी गैर आवासीय है। तो इसमें भवन कितने हो सकते हैं, मकान कितने हो सकते हैं, समझ गए होंगे। अगर ये डिवाइडेशन है बीच में से तो दो भवन हो सकते हैं, अन्यथा भवन एक ही रहेगा। नेक्स्ट इमेज, ये बहुत अच्छी इमेज मिली मुझे। इसमें बताओ कितने भवन और कितने मकान। देखो ये तो पूरा भवन दिखाई दे रहा है ना। अब ये गौशाला है और ये कार शेड है। हो सकता है इधर अधिपत्य किसी और का है, इधर अधिपत्य किसी और का है। एक भवनीय हो गया, एक भवनीय हो गया, यानी दो भवन हो गए। अगर ये पूरा एक ही अधिपत्य में है, गौशाला, कारशेड और मकान सब एक ही बंदे का है, तब भी इसमें दो ही भवन बनेंगे। क्यों? बीच में रास्ता जा रहा है, रास्ते के इधर एक भवन मानेंगे हम, इधर एक भवन मानेंगे। इस भवन में दो जनगणना मकान है, पहला गौशाला, दूसरा कारशेड, और दोनों गैर आवासीय है। यहाँ का काम खत्म। इस कंडीशन में देखो ऊपर का फ्लोर अलग है, नीचे अलग है, और यहाँ डॉक्टर की दुकान है। अगर पूरा एक अधिपत्य में है तो आवास है अनुपयोग, ऊपर किसी और का अधिपत्य है, नीचे किसी और का अधिपत्य है, तो दो अलग अलग जनगणना मकान, लेकिन भवन पूरा एक ही है। तो उम्मीद करते हैं आपके कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर, किस तरह से जनगणना भवन मानेंगे और किस तरह से जनगणना मकान मानेंगे। बाकी डेफिनेशन ये दे रखी हैं, डेफिनेशन आपने पढ़ी ली होंगी, कैसा क्या कह रहे हैं इसमें। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।